हेलो नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोग एग्जाम के जोर से जोश में आप लोग तैयारी करते होंगे। तो आज हम पुनः मैथमेटिक्स आज हम लोग पुनः गणित के तीसरा मॉडल सेट को देखेंगे। वह भी सब्जेक्टिव 2 अंकों में जो पूछा जाता है वह मॉडल सेट है। आज हम लोग मॉडल सेट नंबर तीसरा देखेंगे जो आपके डिस्प्ले पर एकदम फोकस करता है। आज हम लोग पढ़ेंगे तीसरा मॉडल सेट, देखेंगे मैथमेटिक्स में। आज हम लोग तीसरा मॉडल सेट देखेंगे, तीसरा मॉडल सेट। इनसे पहले हम लोग 2 मॉडल सेट को कंप्लीट कर चुके हैं। एक मॉडल सेट में आपको 15 क्वेश्चन 2 अंकों में पूछा जाता है, उस टाइप का क्वेश्चन सेट है। तो बात को लंबा नहीं चौड़ाई नहीं, चलिए सीधे चलते हैं क्वेश्चन के आसपास में। पहला क्वेश्चन है कि यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 867 और 255 का एचसीएफ निकालिए। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, मेरे दोस्तों, अजीज मित्रों, मेरे साथियों ध्यान देंगे कि आपके सामने जो क्वेश्चन है मॉडल सेट का क्वेश्चन नंबर पहला, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से क्या निकालना है? महत्तम निकालना है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से महत्तम निकालने के लिए हमें 2 संख्या चाहिए। 2 संख्या में एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। बड़ा को ए मानेंगे और छोटे को बी मानेंगे, बड़ा को ए मानेंगे और छोटे को बी मानेंगे। तो चलिए मेरे दोस्तों, आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 1 पे हम लोग ध्यान देंगे। सॉल्यूशन, आइए सबसे पहली बात यहाँ है, साइलेंट रहिए, ध्यान दीजिए। आपको सबसे पहले यहाँ पर देखना है माना कि ए बराबर 867 है एंड बी बराबर, एंड लिखो चाहे और लिखो चाहे तथा लिखो चाहे अथवा जो भी लिखो, एंड बी बराबर आपको 255 है। किस विधि से निकालना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से। तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन विधि से, यूक्लिड विभाजन विधि से क्या? यूक्लिड विभाजन विधि क्या है? ए बराबर बी गुने क्यू प्लस आर होता है। ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से महत्तम निकालने का फार्मूला है, तरीका है, तकनीकी है। अब ए का मान 867 है, बी का मान 255 है। हम लोग यहाँ पर आएंगे ए या 867 बराबर 255। अब देखो 2 से 55 से 867 में हम लोग भाग देंगे, यहाँ पर 867 में हम लोग भाग देंगे, 255 से रॉप करेंगे। और यही क्वेश्चन यदि आपको प्रैक्टिस में यदि कंटिन्यू रहे तो आप स्पीड में काम कर सकते हैं। 3 मरतबा भाग लगेगा, देखो 5 या 15 हो जाएगा, 5 या 15 एक 16, 8 24 है ना, अधिक 3 दूना 6 1 7 होगा। अब देखो 7 में से 5 किया 2, ये 0 1, कितना मरतबा भाग लगा? आपको भाग लग गया 3 मरतबा और शेष बच गया आपको 102। जितना मरतबा भाग लगता है उसको क्यू कहते हैं और जितना शेष बचता है उसको आर कहते हैं। और मेरे दोस्तों हमको लाना क्या है? हमें आर का मान 0 लाना है। यदि आर का मान 0 नहीं आएगा तो इस लाइन में यानी इस गुणनखंड के लाइन में हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे हम लोग? ए पहले वाले को ए बना देंगे और लास्ट वाले को बी बना देंगे। थोड़ा गौर फरमाइएगा, ठीक है? चलिए ध्यान दीजिए। अब देखो 255 तुम्हारे को ए जगह छेक लेगा और 102 यहाँ पर। अब 102 से भाग देंगे 255 में, 2 मरतबा लगेगा। ध्यान दीजिए, आप रॉप कर लीजिए। 102 में भाग देंगे आपको क्या कहते हैं, 102 से भाग देंगे 255 में, 2 मरतबा लगेगा तो 204 हो जाएगा। देखिए आप लोग कितना मरतबा भाग लगा है? हमको भाग लगा है 2 मरतबा और कितना बच गया है? 51 बच गया है। फिर देखिए आर का मान 0 नहीं आया है, तो आर का मान 0 नहीं आया तो अब ये ए हो जाएगा। फिर ए के जगह पे आ जाएगा 102 बराबर 51 गुने 2। अब 51 को 2 मरतबा पढ़ेंगे तो 102 होगा, तो शेष कितना हो गया? 0। अब आपको जिस लाइन में 0 हो जाता है
उस लाइन का बी जो होता है वो भाजक वो HCF होता है। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे HCF 867 कौमा 255 255। इसका महत्तम कितना आ गया मेरे भाई? इसका महत्तम 51 आ गया। और आपका करेक्ट दिस आंसर ये हो गया। ध्यान दीजिए, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम विधि से महत्तम निकालने के लिए दो संख्या का जरूरत होता है। तो दो संख्या में बड़े को a मानेंगे, छोटे को b मानेंगे। यूक्लिड विभाजन विधि से a बराबर b गुने q प्लस r होता है। a का मान 867 है, b का मान 255 है। हमने भाग देंगे तो q निकलेगा और r निकलेगा। यदि r का मान 0 नहीं होता है तो b हो जाएगा a और r हो जाएगा b। ये सिलसिला तब तक जारी होगा तब तक आपको r का मान 0 नहीं हो जाएगा, r का मान 0 नहीं हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका रॉप है। ये क्या है आपको? ये आपका रॉप है। ये रॉप करना आपका जरूरी है, आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, ये आपको रॉप है। ठीक है, ये आपको रॉप था, समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 को आप लोग देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने में है कि सिद्ध करे कि इतना एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। मेरे दोस्तों, हम लोग बात किए थे मॉडल सेट 1 में, मॉडल सेट 2 में। देखिए, जो बच्चा मॉडल सेट 1 को यदि अच्छे से समझ गया तो वह सभी मॉडल सेट को समझ जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि 2 अंक वाले जो क्या कहते हैं नंबर ऑफ संख्या है क्वेश्चन का, वो आपको 150 हो जाएगा, क्योंकि 15 दहन का 150। हम 10 सेट आपके बीच में लेकर आए हैं। जितना आपके पास प्रस्तुत है वो प्रस्तुत हो चुके हैं, जो बाकी है वो बहुत जल्द आने वाले हैं। ठीक है, तो हमें सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या कैसे है। आपको लैंग्वेज बदल सकता है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। तो मेरे दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप यहाँ पर लिख सकते हैं आंसर नंबर 2। आंसर नंबर 2 यहाँ पर देखो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन। चलो तब तक तुम अपना काम करो, सॉल्यूशन ले लो, उनसे काम करो, सॉल्यूशन। अब देखिए हम लिखेंगे यहाँ पर माना कि, क्या लिखेंगे? माना कि √5, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। हमें सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या कैसे है। तो हम जब सवाल को बनाना स्टार्ट करेंगे, जब बनाने लगेंगे तो हम ये लिखेंगे माना कि √5, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो 5 की जगह पर 3 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है। यानी ऐसा पूर्णांक जो रूट के अंदर में जाएगा और वो पूर्ण रूपेण बाहर नहीं निकलेगा तो वो अपरिमेय संख्या हो जाते हैं। तो हमें सिद्ध करके दिखाना है। जब हम √5 को परिमेय संख्या मान लिए हैं तो हम यहाँ पर लिखेंगे इसीलिए, क्या लिखेंगे? इसीलिए √5 बराबर P/Q। क्या लिखेंगे? P/Q लिखेंगे। ध्यान दीजिए, P/Q। और यहाँ पर पोस्ट में हम लिख सकते हैं Q डज नॉट 0, Q डज नॉट 0। ध्यान दीजिए, अब हम इसको क्या करना है आगे चल के बात देखिए। दोनों तरफ वर्क करने पर या लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड, 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 स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड। ध्यान दीजिए, हम इन दोनों को वर्ग करेंगे, क्या करेंगे? √5 का स्क्वायर, फिर हो जाएगा P/Q का स्क्वायर। आइए, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर यानी वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर देखिए, अब हम वर्ग करेंगे √5 का जो वर्ग होगा वह स्क्वायर हट जाएगा, तो 5 बराबर P/Q हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन आपका होगा 5 बराबर P² अपॉन Q²। देखिए, अब इसको क्या करना है, इसको हमें क्या करना है, इसके नीचे में 1। अगर हम तिरछा तिरछी गुना करते हैं तो आपको ये होता है 5Q²। फिर आप लोग देखिए, जब हम स्क्वायर को हटाएंगे तो इसके ऊपर क्या चढ़ जाएगा? रूट चढ़ जाएगा मेरे दोस्तों। उसके बाद फिर देखिए हम इसके आगे करेंगे √5, ये Q² है तो Q बाहर निकल जाएगा।
फिर इसके आगे क्या करेंगे, P अपॉन Q बराबर √5 हो जाएगा। देखिए इस तरह से। अब देखो यहाँ पर परमेय संख्या एक साइड अपरमेय संख्या, यानी LHS में आपको परमेय संख्या है तो RHS में आपको अपरमेय संख्या है। आप लोग यहाँ से ध्यान देते चलेंगे। देखिए ये क्या है, आपको यह है ना जी √5, इसीलिए √5 बराबर P/Q। इसको परमेय संख्या मान लिया, इसलिए परमेय संख्या के रूप में डाल दिए। अब देखो ये दोनों तरफ स्क्वायर करने पर आपको 5 बराबर P²/Q²। देखिए तिरछा तिरछी गुना किए, इस तरह से आपको काम होगा, है ना, इस तरह से आपको कैलकुलेशन होगा। ये देखो ये ऐसे कैसे हुआ, या इसके नीचे नहीं कुछ एक, फिर देखो इसको यदि तिरछा तिरछी गुना करेंगे वहां जा सकता है, यानी इसको इसको इस तरह से लिख सकता है, फिर इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे सो बात समझिए। अब यहाँ पर लिखा जाएगा आपको क्या, यह असंभव है, इट इज इम्पॉसिबल, यह असंभव है, यह असंभव है। देखो यह असंभव है। अब यह असंभव क्यों है, यहाँ पर लिखेंगे चूंकि, क्या लिखेंगे, लिखेंगे चूंकि ये परमेय संख्या है, लिखेंगे चूंकि परमेय संख्या, चूंकि परमेय संख्या डज नॉट ऑफ परमेय संख्या, परमेय संख्या डज नॉट ऑफ परमेय संख्या। ध्यान दीजिए एक साइड में परमेय संख्या और एक साइड में अपरमेय संख्या है, ये कभी बराबर नहीं हो सकता है। क्यों, आप यहाँ पर थोड़ा देखिएगा, ये √2 है और ये 2 है, ये √3 है और ये आपको 3 है। क्या दोनों आपको सेम लगता है, बताइए। ये जितना है उतना ये नहीं है, इसका जितना वैल्यू है उतना वैल्यू इसका नहीं है, यानी परमेय संख्या जो है अपरमेय संख्या के बराबर नहीं होता है। परमेय संख्या जो है अपरमेय संख्या के बराबर मेरे दोस्तों नहीं होता है, इसलिए इट इज इम्पॉसिबल, यह असंभव है। तो अब मेरा आंसर क्या होना चाहिए, अब मेरा आंसर क्या होगा मेरे दोस्तों, ध्यान दीजिए। आंसर जो आपका होगा हम लोग लिखेंगे, आंसर क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिए, लिखेंगे अतः, या लिख सकते हैं इसीलिए, ऐसे भी लिख सकते हैं, इसीलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये आपको प्रूव्ड हो गया। आइए सवाल को ध्यान दीजिए, सवाल को ध्यान क्या देना है मेरे दोस्तों, आपका क्वेश्चन ये है कि सिद्ध करें, दर्शाइए, दिखाइए, प्रमाणित कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यानी कैसे है, तो माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, इसीलिए जब इसको परिमेय संख्या मान लिए हैं तो परिमेय संख्या के रूप में इसको ढालेंगे। उसके बाद स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ क्या करेंगे, हम वर्ग करेंगे। इधर ध्यान दो तुम लोग। उसके बाद इसका कैलकुलेशन करते हुए जब हम वर्ग किए तो स्क्वायर जो किए, जब दोनों तरफ हम रूट किए, यानी रूट का स्क्वायर कर दिए, कहने का मतलब है कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर जब हम वर्ग करेंगे तो क्या कहते हैं, रूट हट जाएगा। ये जो रूट आपका है ये रूट आपका हट जाएगा, ठीक है। तो 5 बराबर P²/Q² हो जाएगा। फिर तिरछा तिरछी गुना करेंगे, इसको इन से फिर इसको इन से, तो P² बराबर 5Q²। जब इसके से स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ जाएगा। अब देखो ये P अपने जगह पर है, 5 रूट के अंदर में, Q² है तो ये एक बाहर, यानी वर्गमूल हो गया। अब फिर देखो इसको P/Q ये कैसे हो गया, तिरछा तिरछी करने के बाद गुना करने पर। देखो इसको हम यहाँ पर क्यों लाए, मेरा मेन मोटो है, देखो ये फिर चला जाएंगे यहाँ पर, मेरा मेन मोटो ये है, मेरा एम ये है कि एक साइड में परिमेय संख्या करेंगे और दूसरे साइड में अपरिमेय संख्या करेंगे। अब लिखेंगे यहाँ पर चूंकि यह असंभव है, क्यों असंभव है, क्योंकि ये परिमेय संख्या है और ये अपरिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या नहीं होता है, इसीलिए इट इज इम्पॉसिबल, यानी यह असंभव है। जब परिमेय संख्या डज नॉट अपरिमेय संख्या होता है तो इसीलिए √5 एक आपको अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को ऑपरेशन करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा है, यदि बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी 5 इकाई हो तो अल्फा का मान क्या होगा। अब देखो हमको यहाँ पर एक बिंदु दिया है, दूसरा बिंदु भी दिया है, लेकिन वह छुपा के रखा है मूल बिंदु, उस दोनों बिंदु के बीच की दूरी हमें दे दिया है, तो एक्स वाई में से किसी एक का मान छुपा लेता है। हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि दूरी निकालने के लिए हमें 2 बिंदु चाहिए,
अगर दो बिंदु दिया है तो दूरी निकाल सकते हैं। यदि दो बिंदु में दूरी भी दे दिया है तो किसी एक का मान छुपाएगा। यहाँ पर x का मान छुपाकर अल्फा डाला x के जगह पे। मेरे दोस्तों अब आंसर नंबर 3 को हम लोग देखेंगे। आंसर नंबर 3, आंसर नंबर 3 सॉल्यूशन। ध्यान दीजिए, सबसे पहले यहाँ पर ध्यान देना है कि बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी इतना है। यहाँ पर देखने वाली बात है, हम एक बिंदु को P मान लेते हैं और दूसरा बिंदु Q है ना। तो P का मान है अल्फा कोमा 4, Q का मान है 0,0। इसके बीच की दूरी कितना है हमको दे दिया है 5 यूनिट दिया है। यूनिट को इकाई कहते हैं, ये दूरी हमको दे दिया है। ठीक है, ये जो है आपको दूरी दिया हुआ है। अब मेरे दोस्तों ध्यान देना, हम पी क्यू निकालेंगे। सबसे पहले क्या होगा, मेरा मोटो पी क्यू निकालेंगे। तो पी क्यू कैसे निकलता है, देखो एक्स में से एक्स को घटाएंगे, वाई में से वाई को घटाएंगे। बातों को थोड़ा ध्यान देना है, अल्फा में से 0 को घटाना है, अल्फा माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 उसका होल स्क्वायर। आइए, या पी क्यू का मान कितना है 5 दिया गया है। अब देखो अल्फा में से 0 घटाएंगे, अल्फा ही होगा, अल्फा स्क्वायर। 4 में से 0 घटाएंगे, 4, 4 का स्क्वायर 16 होगा। अब बात यहाँ पर खत्म नहीं होगा, ये रूट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड। ध्यान दीजिए, स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब देखो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या होगा, 5 का स्क्वायर होगा, इधर आपको रूट में है अल्फा स्क्वायर प्लस 16, इसका स्क्वायर करेंगे। देखो या 5 का स्क्वायर 25 होता है, स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस 16 हो जाएगा। साइड चेंज करेंगे, 25 ये प्लस 16 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, इधर अल्फा स्क्वायर। देखो 25 में से 16 जाएगा, 9 हो गया, ये अल्फा स्क्वायर। अब देखो हमें निकालना क्या, अल्फा, तो स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, है ना। देखो निर्देशांक ज्यामिति में एक्स वाई का जो मान होता है वह प्लस माइनस के साथ होता है। किसके साथ होता है, प्लस माइनस के साथ होता है। तो अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि अल्फा का मान क्या होगा, प्लस माइनस आपको 3, यही आपका आंसर हो गया। आपका क्वेश्चन क्या था, ध्यान देंगे, आपका जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन को एक बार हम लोग देखेंगे। यदि बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी 5 इकाई हो तो अल्फा का मान क्या होगा। मेरे दोस्तों दूरी हमको दिया है, क्या दिया है, दूरी दिया है और बिंदु भी हमको दिया है। तो बिंदु में एक मान छुपाया है, x का मान छुपाया था जो अल्फा का रूप है ना। तो दूरी दिया था तो हम दूरी का सूत्र लगाए, उसके बाद हम कैलकुलेशन करते हुए हमें अल्फा का मान कितना निकल गया, अल्फा बराबर प्लस माइनस आपको 3 निकल गया। तो इस तरह से हम लोग देखें कि मॉडल सेट 3 में अभी तक में 3 क्वेश्चन को हम लोग ने ऑपरेशन कर चुके हैं। आइए आपको हम ले चलते हैं नए क्वेश्चन की ओर। आपका नया क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन आपका क्या है, डिस्प्ले पे देखिए, साइन 45 कॉस 45, साइन 30 कॉस 30 का मान निकालिए। देखिए आपके बिहार बोर्ड में जब 30 क्वेश्चन डाला जाता है तो उस 30 क्वेश्चन में मेरे दोस्तों ऐसा नहीं कि सब हार्ड ही क्वेश्चन होता है, कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है, कहते हैं कि कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है जो आपको नॉर्मली देखने में लगता है, बन भी जाता है। जैसे 30 क्वेश्चन है तो 30 क्वेश्चन में 18-19 क्वेश्चन ऐसा होता है जो जनरल बच्चे से बन जाएगा, जबकि मेरे को जरूरत है 15 2 अंकों में कितने 15 क्वेश्चन का जरूरत है। इसलिए मेरे भाई आप लोग का समय कम है, समय को थोड़ा समय दीजिए, समय को थोड़ा समय दीजिए, समय समय को बदल देता है, समय को थोड़ा समय दीजिए, समय समय को बदल देता है। किसी का दिल बदलता है तो किसी का दिन बदल जाता है, इसीलिए समय को थोड़ा समय दीजिए। अभी आपके पास समय है, समय को आप अपने कब्जे में रखिए, ऐसा ना हो जाए कि समय आपको बदल देगा। जब आपको समय बदल देगा तो फिर आप कहीं का नहीं रहिएगा, इसलिए समय के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। आंसर नंबर 4 मेरे सामने क्या है, क्वेश्चन 4 जो है उसका हम लोग आंसर करने जा रहे हैं, सॉल्यूशन के साथ देखेंगे। साइन 45 आपके सामने है, साइन 45
कॉस 45, साइन 45 कॉस 45 माइनस साइन 30 इंटू आपको कॉस 30 है। ध्यान दीजिए। अब मेरे दोस्तों इसका मान आपको पता होना चाहिए, साइन का 45 का मान 1/√2 होता है, 1/√2 होता है। ध्यान दीजिए 1/√2 होता है। कॉस 45 का भी मान 1/√2 होता है। साइन 30 का मान 1/2 होता है। कॉस 30 का मान √3/2 होता है। देखो यहाँ से देखने वाली बात है, 1 को 1 से गुना करेंगे 1, √2 को √2 से गुना करेंगे 2 हो जाएगा। देखो √3 हो जाएगा और नीचे में 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक है। अब इसको भिन्न घटाओ हम लोग यदि करते हैं, यदि इनको हम लोग भिन्न घटाओ करते हैं तो कितना होगा, देखो यहाँ पर इसको भिन्न घटाओ करते हैं तो कैसे होगा, सिंपल सा तरीका है, 2 4 का लघुत्तम 4 होगा। कितना हो जाए, 4 हो जाएगा। तो हम लोग 4 में 2 से भाग देंगे तो 2 मरतबा, फिर 4 से भाग देंगे 1 मरतबा √3। देखो इनसे आगे कोई कैलकुलेशन नहीं होगा, इसीलिए मेरा आंसर आपके सामने में यही होगा। बताओ इनसे भी छोटा क्वेश्चन आ सकता है, बिल्कुल इनसे भी छोटा क्वेश्चन आता है। इसमें कमाल क्या है, सिर्फ इसमें मान का कमाल है, जोड़ घटाओ गुना का कमाल है। चलिए नए क्वेश्चन की ओर देखते हैं। आपका नया क्वेश्चन है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष इतना इतना और इतना है। जैसा कि आपको पता है बिहार बोर्ड में इस क्वेश्चन को एकदम 101% गारंटी है कि डाल लेगा इस क्वेश्चन को। हाँ अब ये मान सब चेंज हो सकता है, अलग बात है, लेकिन त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने वाला सवाल जो है वह आपको 100% पूछा जाता है। तो अब त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि हम निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, यदि हम निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, ध्यान दीजिए। सबसे पहले इस बातों को ध्यान दीजिए। आंसर नंबर 5 हम लोग करेंगे, आंसर नंबर 5। देखो सॉल्यूशन, सबसे पहले बात त्रिभुज आपको सामने में बनेगा, एक त्रिभुज बनेगा, इसका नाम हम लोग ABC डाल देते हैं। ठीक है। ए का मान है 1, -1, बी का मान है -4, 6, सी का मान है -3, -5। मेरे दोस्तों हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। सबसे पहले यहाँ पर x1 x2 y3 y1 y2 y3 इन सबों को सेट कर लीजिए। कैसे, कहीं रॉफ में सेट कर सकते हैं या आप यहीं पे लिख सकते हैं। ठीक है। ध्यान दीजिए x1 का जो आपका मान है, x2 का आपका मान कितना है और x3 का मान कितना है। देखो x1 हमें खोजना है तो 1 नंबर बिंदु पर आएंगे, x2 खोजना है 2 नंबर बिंदु पर आएंगे, x3 खोजना है तो 3 नंबर बिंदु पर आएंगे। तो x1 का मान आपका 1 है, x1 का मान कितना है मेरे दोस्तों, 1 है। x2 का मान आपको -4 है, x3 का मान -3 है। ध्यान देने वाली बात है। अब देखो y1 देखिए आपको कितना है, y1 जो आपको है -1 है, कितना, -1 है। y2 आपको कितना है, वह 6 है और y3 कितना है आपको -5 है। ये आपको एग्जाम हॉल में ये कहीं रॉप करना है, क्या करना है, इसको रॉप करना है। ऐसे हम सामने में आपको दिखा देते हैं, लेकिन इसको क्या करना है, रॉप करना है। ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, इसको जो है हम लोग सेटिंग करेंगे। क्या करेंगे, ये आपको x1 x2 x3 y1 y2 y3 हो गया। इस तरह से आप लोगों को कहीं आपको दूसरी जगह कहीं रॉप में लिखना है। ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, इसको मान को सेटिंग करेंगे। क्या करेंगे, इसको सेटिंग करेंगे। ठीक है। तो चलिए इस तरह से आपको रॉप करना है। ओके अब हम लोग चलते हैं, आइए सॉल्यूशन हम लोग के साथ। एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, एरिया ऑफ त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर हाफ इंटू x1, देखो y2 - y3 को हम लोग 23 कहते हैं, हाफ x1 23 है ना, बाहर में x2 23, 31, उसके बाद 12 होता है, 23 31 12। मेरे दोस्तों ध्यान देंगे, 2 पर 3 23 होता है, 3 पर 1 31 होता है, 1 पर 2 12 होता है। तो 23 31 12, क्वेश्चन नंबर 1 से पहले x1, क्वेश्चन नंबर 2 से पहले x2,
पोस्ट नंबर 3 से पहले x3। अब आपको सेटिंग करना है, क्या करना है मेरे दोस्तों, अब आपको सेटिंग करना है, रॉप के अनुसार आप लोग काम कीजिएगा। ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, हाफ है x1 का मान देखिए कितना है, आप लोग यहाँ पर देखिए x1 का मान 1 है, कितना है 1 है, ठीक है। तो ये कहीं रॉप में आपको लिख लेते तो बहुत बेटर होता है। y2 का मान देखिए कितना है, y2 का मान आपको 6 है, और y3 का मान देखिए -5 है। आप यहाँ पर देखिए ये y1 हो गया, ये y2 हो गया, और ये y3। चाहेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं इसको, ठीक है। देखिए ये आपको x1 हो गया, ये x2, ये रॉफ हम बता रहे हैं आपको, रॉफ बता रही है, यहाँ पे लिखना नहीं है। फिर आपको हम लोग यहाँ पर देखेंगे ये y1 हो गया, ये y2 हो गया, और ये y3 हो गया। समझने के लिए हम बता रहे हैं, इसको आपको एग्जाम हॉल में नहीं लिखना है, ठीक है। तो y2 माइनस y3, तो y2 का मान 6 है, और y2 में से y3 को घटाना है तो माइनस, यहाँ पर फॉर्मूला में माइनस होता है, और -5 घटाना है तो डबल माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब x2 को देखो क्या है, x2 प्लस में है या माइनस में है, तो x2 जो तेरा है वह माइनस में है, और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। y3 में से y1 को घटाइए, y3 का मान -5 है, y1 को घटाना है, y1 देखिए आपको क्या है, प्लस में है, तो आपको ऐसे ही रहेगा। x x3 देखिए, x3 आपको माइनस में है, तो यहाँ पर माइनस रहेगा। अब y1 में से y2 को घटाओ, y1 का मान -1 है, y2 आप चेक कीजिए क्या है, 6 प्लस में है, तो आपको इस तरह से होगा। मेन जो कलाकारी है वो इसी लाइन को सेट करने में, इस लाइन को, जो बच्चे इस लाइन को सेट कर लिया समझो वह बिल्कुल त्रिभुज का क्षेत्रफल बना देगा। इसके लिए आप रॉफ लिख लीजिए, ठीक है, आप कहीं रॉफ कर लीजिएगा, एग्जाम हॉल में रॉफ करना बहुत अनिवार्य होता है। आप रॉफ कीजिएगा कि x1 कितना है, x2 कितना है, y3 कितना है, y1 कितना है, y2 कितना है, y3 कितना है, आप रॉफ कीजिएगा, ठीक है। अब आइए हम लोग चलते हैं कैसे, अब हम लोग चलेंगे हाफ, 6 5 11 को 1 से गुना करेंगे 11 होगा, 5 माइनस में 1 माइनस में, तो -6 हो गया, 6 और -4 को गुना करेंगे 6 चौका 24 हो जाएगा। अब आइए ये दोनों माइनस है तो -7, माइनस को माइनस से गुना करेंगे 7 या 21। अब आइए कितना छोटा हो गया, अब हाफ गुने इन सभी को जोड़ लेंगे तो कितना होगा, 4 1 5, 5 1 6 होगा, कितना हो गया 6। देखो 1 में 4 जोड़ेंगे 5, 5 1 6 हो गया, ठीक है 6, फिर 2 2 4 1 5, यानी आपको कितना कहीं ना कहीं मिस्टेक होता है, ध्यान दीजिए, 6 चौके 24, 7 या 21, ठीक है। आप लोग देखिए कहीं ना कहीं मिस्टेक यदि हो जाएगा तो मिस्टेक हो जाएगा, बहुत गलत। y2 में से y3 घटाएंगे तो y2 आपको कितना है 6, और घटाना है थ्री को तो माइनस है तो प्लस, ठीक है। x2 का मान माइनस में है, ठीक है। y3 में से y1 को घटाना, y3 आपका -5 है, घटाना है आपको y1 को, देखिए y1 को घटाना है, y1 का मान माइनस है। हमने क्या बोला आपको पहले ही, कहीं देखिए मिस्टेक हो जाएगा तो देखो यहाँ पे डबल माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो -5 में से 1 जाएगा प्लस, तो -4, 4 चौका 16, यहाँ पर कितना होना चाहिए 16 होना चाहिए आपको, देखिए मिस्टेक हुआ था, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाएगा आपको आंसर नहीं मिलेगा। अब देखिए अब जोड़ना है, चेक 7 1 8, 2 1 2 4 48, हाफ गुने, अब सही है, हाफ गुने 48 अपॉन 2 कितना हो जाएगा 2, क्यों होगा 2 जी, 2 नीचा में है ही नहीं तो 2 क्यों देंगे, नहीं है, कहीं नहीं है, ठीक है, तो नहीं देना है आपको, सिर्फ हाफ गुने 48। आइए इसके नीचे 1, अब हो जाएगा 48/2, इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 24 यूनिट स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चे ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पर तुमको मिस नहीं होना चाहिए इस लाइन में, तो इसके लिए रॉप करना, पहले फार्मूला को सेट कर लेना, उसके बाद x1 कितना है, y2 कितना है, y3 कितना है, यदि माइनस में है तो प्लस में आएगा, ठीक है। देखो थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था तो आपको दिक्कत हो गया था, और ये सवाल आपको एग्जाम में 100% आता ही है, 100 क्या 1000% गारंटी है कि आता है। 6 नंबर क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा, 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सिद्ध करे, क्या कहते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सिद्ध करे कि tan 48, tan 23, tan 42, tan 67 बराबर 1, यानी सिद्ध करके लाना है, क्या करके लाना है हमें, हमें सिद्ध करके लाना है कि इतना बराबर इतना होता है या नहीं होता है, ध्यान दीजिए।
ठीक है, रोको तो इसको, वीडियो को, चलो ध्यान दो। तो सिद्ध करके हमें एक लाना है, क्या करना है हमें, सिद्ध करके एक लाना है। आइए आंसर हम लोग देखते हैं। आंसर नंबर 6, आंसर नंबर 6 को ध्यान दीजिए। आपके सामने में सॉल्यूशन के साथ हम लोग चलते हैं। LHS tan 48, tan 48, tan 23, उसके बाद है tan 42, उसके बाद है आपको tan 67 डिग्री। हमें सिद्ध करके एक लाना है, सिद्ध करके कितना लाना है, एक लाना है, ठीक है। आइए, इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, फिर इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। मेरे दोस्तों, यदि आपके पेपर में क्वेश्चन को छापा गया है तो इसका मतलब है कि सवाल बनेगा कोई न कोई तरीका से। सवाल यदि छाप दिया गया है तो सवाल बनाने का तरीका को पैदा किया होगा पहले, ध्यान दीजिए। तो आपने इधरे से दोनों साइड कर लीजिए, चाहे उधर से दोनों साइड कर लीजिए, कुछ ऐसा सवाल होता है जिसपे अपना राज चलता है, कुछ ऐसा सवाल होता है जिस पर अपना राज चलता है। आइए, तो हम लोग देखेंगे tan 48, tan 48, tan 23, उसके बाद है, हम चेंज कर लेते हैं इसको, tan 90 माइनस 48, tan 90 माइनस 48 डिग्री। उसके बाद है आपको tan 67 है, इसको चेंज करेंगे 90 माइनस 23 डिग्री, ठीक है। आइए हम लोग चलेंगे tan 48, उसके बाद tan 23, उसके बाद है आपको tan 90 माइनस थीटा इजकल टू cot थीटा, क्या हो जाएगा, cot थीटा हो जाएगा। tan 90 माइनस थीटा इजकल टू cot थीटा हो जाएगा। मेरे दोस्तों ध्यान दीजिए, इन दोनों को, फिर इन दोनों को चेक कीजिए कैसे है, कैसे है। नजारा ये है कि tan 48 को cot 48 के पास ले जाएंगे, tan 23 को tan 23 को cot 23 के साथ ले जाएंगे, यानी tan थीटा गुने cot थीटा, उस फार्मूला के अकॉर्डिंग ये सवाल आ गया। आइए सीधा कर लीजिए, tan 48 डिग्री इंटू cot 48 डिग्री, ठीक है, tan 23 डिग्री, उसके बाद है cot 23 डिग्री। देखिए cot 23 डिग्री, मेरे दोस्तों tan थीटा गुने cot थीटा इक्वल टू 1, tan थीटा गुने cot थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ पर देखिए 1 गुने 1 बराबर क्या आ जाएगा, 1, और ये RHS मुझे मिल गया। हमें यही लाना था, क्या लाना था, यही हमको लाना था। तो कैसे लगा सवाल को, बिल्कुल छोटा सा सवाल है, सिर्फ आपको तरीका सलीका पता होना चाहिए बनाने का, ये नियम कानून आपको पता होना चाहिए कैसे होता है, ठीक है। तो हम लोग अभी मॉडल सेट 3 को क्वेश्चन नंबर 6 को ऑपरेशन किए हैं। फिर नया क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि नया क्वेश्चन आपके सामने क्या है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यक इतना और इतना है। जैसा कि हमें पता है कि एक द्विघात बहुपद निकालने के लिए शून्यकों का योगफल चाहिए और शून्यकों का गुणनफल चाहिए, लेकिन मेरे को यहाँ पर न योगफल दिया है न गुणनफल दिया है। तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि इनको अपना से योगफल गुणनफल निकालेंगे। आंसर नंबर 7 देखिए, आंसर नंबर 7 देखो, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन आपका ये है कि ध्यान दीजिए यहाँ पर गिवेन अल्फा का मान कितना है ना, अल्फा जो आपको है √3 + 1 है। उसके बाद बीटा का जो मेरे दोस्तों मान है आपका वह √3 - 1 है। हमें क्या निकालना है, द्विघात बहुपद यानी px निकालना है। तो यहाँ पर कलाकारी ये करना है कि अल्फा प्लस बीटा अपना से निकालेंगे। तो अल्फा का मान √3 हो गया, √3 + 1, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद अल्फा प्लस बीटा है, तो बीटा का मान है √3 - 1। चेक करो यहाँ पर √3 + 1, इसको चेक करना है, √3 - 1, ये दोनों कट गया, एगो √3 और एगो √3, तो कितना हो गया, 2 ठो √3 हो गया। ये आपको क्या, ये यहाँ पे √3 होगा, ये आपको शून्यकों का योगफल निकल गया। अब क्या निकालना है, गुणनफल निकालना है।
एंड अल्फा इंटू बीटा। अल्फा का मान है √3 + 1 और बीटा का मान है √3 - 1। आइए, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ध्यान दो, √3 का स्क्वायर 3 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 3 में से 1 घटेगा 2, ये मेरा गुणनफल निकल गया। जब आपको योगफल और गुणनफल दिया हो तो द्विघात बहुपद अब हम आराम से निकाल सकते हैं। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है? द्विघात बहुपद का फॉर्मूला px बराबर जो होता है एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। मेरे दोस्तों, ध्यान देने वाली बात है, ये मैथ है बेटा, ये मैथ है, मैथ टाइम मांगता है, मैथ इज गेम। आप जितना खेलिएगा उतना बेस्ट प्लेयर बनिएगा। और मैथ यदि किसी को नहीं बनता है तो उसका मतलब है कि आप उनसे इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट को जगाइए। उसके बाद देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान अभी हम लोग निकाले थे 2√3। देखो यहाँ पर चेक करो, है ना, 2√3 है, 2√3 इंटू आपको एक्स है प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना निकला है? अभी जस्ट निकाले हैं, 2 निकला है, अभी देखो जस्ट निकला है ये। अब आप कैलकुलेशन कर दीजिए, आपका कैलकुलेशन ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2√3 और साथ में एक्स है प्लस 2, ये आपका द्विघात बहुपद निकल गया। मेरे दोस्तों, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं? 2 शून्यक होते हैं। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप या स्टैंडर्ड फॉर्म या स्ट्रक्चर क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। रैखिक बहुपद के कितने शून्यक होते हैं? 1 शून्यक होते हैं। उसका जो स्ट्रक्चर होता है ax प्लस b होता है ना। त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं? 3 शून्यक होते हैं। ये आपको ऑब्जेक्टिव सेट में हम लोग देखेंगे, एकदम एकदम उस तरीका से धुआं धुआं करना है। ठीक है, चलिए आइए पुनः नए क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं क्या कहते हैं। कि यदि आपको क्वेश्चन आपके सामने है, यदि बिंदु इतना इतना और इतना संरेख है तो के का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात कीजिए? के का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए के का मान ज्ञात कीजिए। मेरे दोस्तों, हम देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन को सॉल्यूशन करके देखते हैं क्या होता है। सबसे पहली बात है, सॉल्यूशन के साथ चलेंगे हम लोग। ये जो आपको एक त्रिभुज बनेगा, ध्यान दीजिए, ये आपको बनेगा ए बी और सी। ए का मान आपको 2,3 है, ठीक है। बी का मान जो है वह 4, के है। उसके बाद 6, -3 है। यहाँ पर संरेखी दिया गया है। देखिए, चूंकि अभीष्ट बिंदु क्या है? चूंकि अभीष्ट बिंदु जो है वह संरेखी है। चूंकि अभीष्ट बिंदु क्या है मेरे दोस्तों? चूंकि अभीष्ट बिंदु संरेखी है। चूंकि अभीष्ट बिंदु संरेखी है, चूंकि अभीष्ट बिंदु संरेखी है, इसीलिए इसीलिए एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बराबर हाफ इंटू, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू 0 करेंगे। हाफ x1 23, हाफ 23, x2 बाहर में होगा 23, 31, फिर x3 बाहर में होगा 23, 31, 12। मेरे दोस्तों ध्यान देंगे, हाफ x1 23, 31, 12, पहले कोष्ठ से पहले x1, दूसरे कोष्ठ से पहले x2, तीसरे कोष्ठ से पहले x3 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर इक्वल टू 0 लगाएंगे। अब यहाँ पर सेटिंग करना है, क्या सेटिंग करना है? ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे सेटिंग क्या करना है? हाफ x1 का मान तलाशो कितना है। देखो, ये 1 नंबर बिंदु है, ये 2 नंबर बिंदु है, ये 3 नंबर बिंदु है, इसी को हमने यहाँ दर्शाए हैं। तो हाफ x1 देखो कितना है, 2। आप यहाँ से भी देख सकते हो या फिगर में, या आप कहीं रफ में लिख सकते हो। आप कहीं रफ में भी लिख सकते हो, चाहोगे तो आप रफ में लिख सकते हो। क्या? x1 देखो कितना है, x2 कितना है, x3 कितना है। x1 आपका 2 हो गया, फिर x2 4 हो गया, फिर आपको x3 6 हो गया। फिर आप y में चले जाइए, y वाले में y1 को देखो, फिर y2 को देखो, फिर y3 के देखो। y1 आपका है 3 है, y2 के है, y3 -3 है।
इन सभी को यहाँ पर डाल देना है। अब मान पुटअप करना है, कुछ नहीं कलाकारी है, ये आपको रॉप समझिए, आप कहीं रॉप कर लीजिएगा, ठीक है। हाफ x1 का मान 2 है। अब देखो y2 माइनस y3, y2 आपको k है, k y3 का मान माइनस में है तो हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। x2 देखो, x2 प्लस में, 1b 2b 3b सब प्लस में है तो चलो प्लस ही रहेगा। x2 आपको 4 है प्लस में, y3 में से y1 घटाएंगे, y3 का मान -3 है, y1 का मान आप देखिए कितना है, 3 प्लस में तो माइनस में रहेगा। x3 देखो कितना है, +6 तो 6 प्लस में रहेगा। y1 माइनस y2, y1 का मान 3 है और y2 का मान देखो k है, इक्वल टू हम क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। और कुछ नहीं करना है, इसमें थोड़ा सा भी मिस्टेक करोगे आंसर आपका तहस नहस हो जाएगा। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, ध्यान दीजिए। अब ध्यान दे रहा क्या है, या हाफ इनटू, देखो 2 को k से गुना करेंगे 2k होगा, फिर 2 तिया 6 होगा, देखो 3 3 6 -6, -6 के +4 से गुना करेंगे -24 हो जाएगा, देखो प्लस 36 का 18 हो जाएगा, फिर 6 की आपको माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 होगा। मेरे दोस्तों ध्यान दीजिए। अब ध्यान देने वाली बात है, हाफ 2 के प्लस में है और 6 के माइनस में, तो कितना हो जाएगा, -4 के, उसके बाद 18 से 24 फिर -24, तो ध्यान दीजिए एक स्टेप और चलते हैं हम लोग। हाफ x1, अरे हाफ, अब बाहर में आपका क्या है वो चेक कीजिए, हाफ, ठीक है, 2 के तो 6 के माइनस में है तो ये 2 के प्लस में, -4 के हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -4 के, उसके बाद +24, फिर आपको -24 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, ये माइनस प्लस कैंसिल इक्वल टू 0 हो जाएगा। हाँ आप मेरे दोस्तों, आप लोग यहाँ पर बिल्कुल बेसब्री से ध्यान दीजिए, ये गुना के फॉर्म में है, कहाँ चल जाएगा, भाग के फॉर्म में, -4 के बराबर 0 अपॉन 1/2, यहाँ पर देखिए -4 के ये क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। हमको निकालना क्या है, के का मान निकालना है, माइनस से भाग दो या प्लस से भाग दो, आपको 0 में किसी भी संख्या से भाग दीजिएगा तो आपको क्या होगा, 0 ही आंसर होगा। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है, ठीक है, ध्यान दो। यहाँ पर क्या ध्यान देना है मेरे दोस्तों, कि के का किस मान के लिए बिंदु इतना संरेखी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जब संरेखी का बात किया है, जब संरेखी का बात कर दिया है ना, तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के 0 कर देंगे, कैलकुलेशन करने के बाद के का मान आपका जो आता है उसको उस मान को रखिए, उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ गया तो समझो तेरा आंसर सही है, तब समझो तेरा आंसर सही है। चलते हैं नए क्वेश्चन की ओर आगाज करते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन का आता है, उस त्रिभुज का, उस समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करें जिसकी भुजा 2a है। उस समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करना है। मेरे दोस्तों समबाहु त्रिभुज आप लोग जानते हैं कि जिस त्रिभुज का तीनों भुजा आपस में बराबर होते हैं उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। देखिए इसका भी मान आपको 2a दिया है, फिर इसका भी मान आपको 2a दिया है, फिर उसका भी मान 2a है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इसको m मान लेते हैं। मेरे दोस्तों जब ये आपको 2a है तो ये a और ये भी a हो जाएगा। ध्यान देने वाली बात है, हम लोग चलेंगे आंसर नंबर 9 के साथ सॉल्यूशन करते हुए, क्या करेंगे मेरे भाई, देखिए सबसे पहले माना कि ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, ध्यान दीजिए समबाहु त्रिभुज है, ए एम इसकी ऊंचाई हो गई। अब देखिए हमें त्रिभुज, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि त्रिभुज ए एम सी, देखो ए एम सी या ए एम बी, किसी एक त्रिभुज से, त्रिभुज ए एम सी से या में क्या कोण एम आपको 90 डिग्री है। जब किसी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होता है तो उस त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया, अभी समकोण त्रिभुज हो गया। जब ये दोनों त्रिभुज समकोण हो गया, किसी एक त्रिभुज से लेंगे, जब ये समकोण त्रिभुज हो गया तो ये आपको कर्ण हो गया, ये लंब और ये आधार, तो हमें लंब निकालना है। तो लंब यहाँ पर आपको कितना है, ए एम है, तो हम ए एम जब निकालेंगे तो रूट अंडर कर्ण आपका AC हो गया, AC² आधार आपका MC हो गया, MC²,
यहाँ सोचने वाली बात यहाँ पर ये है, देखिए ध्यान दीजिए, आप ध्यान दीजिए इधर, क्या हमें ए एम निकालना, क्या निकालना है, ए एम निकालना है। ए सी का मान है 2a, तो इसका स्क्वायर, ई एम सी का मान है a, तो इसका स्क्वायर। अब देखो क्या करना है, वो ए एम निकाला, ये ऊंचाई है जी ये लिखना जरूरी नहीं था। ये देखो 4a स्क्वायर, ये हो गया a स्क्वायर। हमें ए एम निकालना है, तो ए एम देखो 4a स्क्वायर माइनस 1a स्क्वायर, तो 4 में से घटाएंगे 1, तो कितना बच गया, 3a स्क्वायर हो जाएगा। हमें एम ये ऊंचाई हो गया, कितना हो जाएगा, √3 अंदर में, ए बाहर में निकल जाएगा, ठीक है। और ये आपका आंसर हो गया। ये क्या हो गया मेरे दोस्तों, यही ऊंचाई हो गया। समबाहु त्रिभुज का जो ऊंचाई हमें निकालना था, यही हो गया। अब एक फार्मूला समबाहु त्रिभुज का होता है, समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई बराबर क्या होता है मेरे दोस्तों, समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई बराबर होता है √3/2 गुने भुजा होता है। इनसे भी हम लोग बना लेंगे, √3/2 गुने भुजा, आपको 2 है, ये कैंसिल हो गया, √3a, देखो ये 60 से ये भी बन जाएगा। लेकिन इस तरह से थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाता है, आप ऊंचाई इस तरह से निकाल सकते हैं। तो माना कि एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज ए एम सी में कोण एम 90 डिग्री हो गया, तो हमें यहाँ पर जब कोण आपको एम 90 डिग्री हो गया, इसीलिए हम आपको लंब निकाल दिए, √कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, पाइथागोरस के फार्मूला से। किसके फार्मूला से, पाइथागोरस के फार्मूला से। और इसका कैलकुलेशन करते हुए हमें इतना निकल गया। नए क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। नया क्वेश्चन आपका 10 नंबर का आता है, सिद्ध करें इतना बराबर इतना, ठीक है। चलिए आंसर नंबर 10 के साथ हम लोग चलेंगे। आंसर नंबर 10 सॉल्यूशन आपका सामने क्या हो रहा है, ध्यान देंगे। LHS आपका है 1 + cos थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। उसके बाद प्लस साइन थीटा अपॉन 1 + cos थीटा, ठीक है। साथ में आपको 2 cos थीटा आएगा, क्या आएगा, 2 cos। ये LHS है तो इसको क्या लिखेंगे, जब LHS है तो इसको नहीं लिखना है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, भिन्न जोड़ करेंगे, इन दोनों का लघुत्तम होगा साइन थीटा इंटू 1 + cos थीटा। आइए साइन से भाग देंगे, ये कट जाएगा। हमने आपको एक लॉजिक बताए थे, ट्रिक बताए थे कि ट्राइगोनोमेट्री में यदि भिन्न जोड़ भिन्न घटाव होता है तो 95% जो होता है ना, वो तिरछा तिरछी गुना होता है। क्या होता है, तिरछा तिरछी गुना ही होता है। तो देखो इनसे भाग देंगे, ये कट जाएगा, ये 1 + cos थीटा गुने 1 + cos थीटा, तो आप लोग लिख सकते हैं 1 + cos थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर देखिए इनसे भाग देंगे, ये कट जाएगा साइन, तो साइन को साइन से गुना करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा, इसको हम स्क्वायर कर देंगे। मेरे प्यारे बच्चों ये a + b का होल स्क्वायर हो गया, तो 1 को a मानेंगे, cos को b मानेंगे, तो a + b का होल स्क्वायर हम लोग देखेंगे आगे चल के क्या होता है, यानी इसको हम लोग बनाएंगे। आइए a + b का होल स्क्वायर पे तोड़ देते हैं, a स्क्वायर + 2ab, एकदम बच्चा के तरीका से बना रहे हैं, प्लस b स्क्वायर, एकदम स्मार्ट में प्लस माइनस होना चाहिए। फिर आपको साथ में है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, जो है फोटोकॉपी करना से नीचे वाले को चेंज नहीं किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए एकदम दिल मन लगा के। देखिए 1 का स्क्वायर 1 होगा, इसको हम लोग 2 cos थीटा लिख देंगे। उसके बाद जैसे है वैसे ही फोटोकॉपी हो रहा है, बिल्कुल फोटोकॉपी हो रहा है, नीचा में नो परिवर्तन, जैसे है सेम टू सेम कीजिए, साइन थीटा इंटू 1 + cos थीटा। प्यारे बच्चों देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, और बाकी जैसे है वैसे ही रहने दीजिए, कुछ नहीं चेंज करना है। 1 अपना जगह पर है, 2 cos थीटा है ना, 2 cos थीटा इसके जगह पर 1 हो जाएगा, नीचे में नो परिवर्तन, हम तो स्टार्टिंग से ही लिखते आते हैं 1 + cos थीटा। आइए मेरे जनाब, मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, अजीज मित्रों, ध्यान देने वाली बात है कि 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2। तो हम क्या करेंगे, इसको क्या करने वाले हैं, ध्यान दीजिए, इसको हम लोग करेंगे क्या, यहां से देखिए कर देंगे 2
प्लस 2 कॉस थीटा, नीचे में नो परिवर्तन, साइन थीटा इंटू 1 प्लस आपको कॉस थीटा। आइए 2 कॉमन ले लेते हैं, जब 2 कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा, नीचे में नो परिवर्तन, अब यहाँ पर कुछ कुछ होगा 1 प्लस कॉस थीटा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखने वाली बात क्या है, 2 को 1 से गुना करेंगे 2 होगा, 2 को cos थीटा से गुना इतना, यानी इसको जो ऑपरेशन करेंगे, इसको इस मेथड को जो ऑपरेशन करेंगे तो इतना हो जाएगा। ठीक है, आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे, समझ गए ना जी। आइए ये दोनों कट गया, अब आपका क्या बच गया, 2 अपॉन साइन थीटा बच गया मेरे दोस्तों। तो 1 बाय साइन थीटा का होता है कॉसेक, 1 छुपा होता है, तो यहाँ पर 2 कॉसेक हो जाएगा। ये कैसे होता है आपको हम बताते हैं, ये RHS आपको आ गया प्रूव्ड। क्या हो गया, ये प्रूव्ड। कैसे, आप लोग जानते होंगे क्या कि 1 बाय साइन थीटा जब होता है, यहाँ पर देखो, जब 1 बाय साइन थीटा होता है तो हम क्या लिखते हैं, कॉसेक थीटा लिखते हैं ना जी। तो यहाँ पर क्या छुपा है, 1 छुपा है, तो इसका मतलब है 2 बाय साइन है तो हम क्या लिखेंगे, 2 कॉसेक, 3 बाय साइन है तो 3 कॉसेक लिखेंगे। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। आइए नए क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, हम लोग नए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये आपका सिद्ध करने वाला सवाल था, सिद्ध करें इतना बराबर इतना, LHS है ना, इसके अकॉर्डिंग हम लोग कैलकुलेशन करते हुए जहां मेरा मंजिल था उस मंजिल के आगे अपने आप को सिलेंडर कर दिए, है ना। मंजिल तेरी जहां भी हो तुम चलने की फरियाद कर, यदि कोई रोकता है तो आसमान को झुकाने का जिद रख। समझ में आया मेरे दोस्तों, आसमान को झुकाने का जिद होना चाहिए। 11 नंबर क्वेश्चन आपको कहते हैं 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आइए आंसर नंबर हम लोग 11 के साथ हम लोग चलेंगे। आइए सॉल्यूशन के साथ क्या करना है मेरे दोस्तों, आपको यहाँ पर दिया है त्रिज्या का मान, गोले की त्रिज्या दिया है आपको 3.5 सेंटीमीटर दिया है। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। गोला का होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। आइए 2 पाई का मान 22/7 होता है, आर आपको है 3.5, 2 बार गुना कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसको चेंज कर लीजिए, क्या चेंज करना है, 2 देखो 22/7 गुने 35/10, एकदम बच्चा के तरीका से बना रहे हैं, बिल्कुल नर्सरी के बच्चा बनाते हैं इस तरह से। आइए अब इसको कट कुट कीजिए। ठीक है, इसको कट कुट करना है, क्या करना है, देखिए 2 एकम 2, तो 2 पंचे 10, ये कट गया, 7 एकम 7, 7 पंचे 35, ये कट गया। ठीक है, अब देखिए पुनः क्या करेंगे, 5 को 5 एकान 5, यहाँ देखिए 5 एकान 5, तो 5 दूना 10, फिर 2 एकम 2, उसके बाद 11। अब देखो सारा कट गया, बिल्कुल कट कुट गया है। ठीक है, अब 11 और कुछ कटने वाला है जी, यहाँ और कट रहा है, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, थोड़ा ज्यादा कट कुट गया, आप लोग काट कुट के चेक कीजिएगा। तो 11 गुने 7 बचता है, कितना बचता है, 11 गुने आपको 7 बचता है, 11 गुने 7, 11 सत्ते 77, 77 cm स्क्वायर आपका आंसर आएगा। देखो मेरे लाडलो ध्यान देंगे कि आपको 77 cm स्क्वायर, तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्वेश्चन को धुआं धुआं कर देंगे। आपको समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, आपको ये बराबर का चिन्ह सब जो है इस लाइनिंग में होना चाहिए, बिल्कुल सामने होना चाहिए। तो 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, आयतन निकालना है, जो भी निकालना है मेरे दोस्तों, तो आप फार्मूला को फॉलो कीजिए। नए क्वेश्चन को हम लोग देखना चाहते हैं कि नया क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। द्विघात समीकरण इतना के मूल ज्ञात कीजिए। द्विघात समीकरण के 2 शून्य के निकालते हैं, उसी को मूल कहते हैं, उसी को हल कहते हैं। ठीक है, तो मेरे दोस्तों ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, आंसर नंबर 12 के साथ जाएंगे, किसके साथ जाएंगे, आंसर नंबर 12 के साथ जाएंगे सॉल्यूशन। आइए आपका द्विघात समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस 2√2 एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ये गुणनखंड फैक्टर से यदि आपको नहीं बनता है तो देखिए कैसे करेंगे, ऐसे तो दो क्या कहते हैं गुणनखंड से भी बन जाना चाहिए, है ना। यदि आपको नहीं बनता है तो चलिए विवेचक से देख लेंगे। विवेचक आप लोग जानते होंगे
b बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। देखिए मेरे दोस्तों b का मान आपको -√2 है, -2√2 इसका स्क्वायर -4 गुने a गुने c। ठीक है, ध्यान दीजिए माइनस का स्क्वायर प्लस होता है तो 2 का स्क्वायर 4, 4 दूना 8 होगा, ये 4 एकम 4, 8 में से 4 जाएगा, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये 4 जो है आपको 0 से बड़ा है। क्या है मेरे दोस्तों, ये आर जो ये डी जो मुझे निकला है वह क्या है 0 से बड़ा है। ये क्या हो गया मूल वास्तविक होगा। क्या होगा मूल वास्तविक एवं असमान होगा। मूल वास्तविक एवं असमान में, असमान का मतलब क्या होता है, अल्फा बीटा जो तुम्हारा निकलेगा वह अलग अलग निकलेगा। ठीक है, अल्फा बीटा जो होगा वह अलग अलग निकलेगा। असमान का मतलब यही होता है। ठीक है, तो जब जी अगर हम जिसको आपको डिस्क्रिप्शन यानी विवेचक बोलते हैं, जब विवेचक प्लस में होता है तो मूल वास्तविक और असमान होता है। जब विवेचक 0 निकलता है तो मूल वास्तविक और समान होता है। जब विवेचक आपको माइनस में निकलता है तो मूल का अस्तित्व नहीं होता है। अस्तित्व का मतलब होता है कोई संभव नहीं है। आइए जब इस कंडीशन में आ गए हैं तो हम लोग अब देखेंगे, क्या देखेंगे वह ध्यान दीजिए। अब हम लोग देखेंगे x बराबर -b है ना, -b प्लस -√d बट्टा 2a होता है। आइए मेरे दोस्तों -b क्या था, माइनस माइनस क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों प्लस हो जाएगा। ये ऐसे हो गया प्लस -√d का मान कितना है 4 निकला है अपॉन 2 गुने a। ठीक है, आइए तो 2√2 प्लस माइनस 2, 4 का वर्गमूल इतना हो गया बाय 2, एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे तो 2√2 प्लस 2 अपॉन 2 कॉमा 2√2 माइनस 2 अपॉन 2। देखिए आप 2 कॉमन ले लीजिए। ठीक है, 2 कॉमन ले लेंगे तो √2 प्लस 1 हो जाएगा अपॉन 2, फिर इधर भी 2 कॉमन लीजिए √2 प्लस, तो इसको तो एक यहीं पे कर लेने में फायदा था। यदि हम यहीं पर ऐसे कर लेते तो इतना करने का जरूरत भी नहीं था। क्या, यदि हम यहीं पर ये कर लेते हैं तो इतना करने की जरूरत हमें नहीं है। क्या करने की जरूरत नहीं है, ध्यान दीजिए। ध्यान देने वाली बात क्या है, यही तो है, एक टीचर से ज्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट होता है। यहाँ पर 2 कॉमन ले लीजिए। देखिए 2 कॉमन ले लेंगे तो √2 प्लस माइनस 1 अपॉन 2, ये दोनों कट गया। आइए अब एक √2 प्लस 1 है और √2 माइनस 1, यही हो गया आपको अल्फा, एक हो गया बीटा। लिखेंगे अतः अल्फा का मान हो गया √2 प्लस 1 है, एंड आपका बीटा का मान हो गया √2 माइनस 1। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस द्विघात बहुपद का, ये द्विघात समीकरण का जो हम शून्यक निकाल रहे हैं, ये द्विघात समीकरण का शून्यक विवेचक सबसे पहले निकाले। क्या निकाले, विवेचक निकालने के बाद हमने x का फॉर्मूला होता है, यानी शून्यक निकालने का फॉर्मूला होता है -b। तो सर बोलिएगा सर आपको तो माइनस, यहाँ पर b तो माइनस में है, तो माइनस में है इसीलिए तो डबल माइनस क्या हो गया यहाँ पर प्लस हो गया। कैसे, ये कैसे हो गया प्लस, एक बाहर में माइनस एक अंदर में माइनस, यहाँ पर ध्यान दो तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, ये रफ आपको हो गया। ठीक है, तो इस तरह से कैलकुलेशन करते हुए हम लोग ने यहाँ तक पहुंचे। आपका बराबर सब जो होता है ना, ये बराबर और जो हम लोग देते हैं ये सब आपको सामने में होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए। ये सब क्या है, ये बराबर सामने में होना चाहिए, बिल्कुल सामने में। ठीक है, ये सब सारे सामने होना चाहिए। चलिए नए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। वर्ग गुणन विधि से समीकरण इतना एवं इतना को हल करें। कौन विधि से, वर्ग गुणन विधि से। आइए आंसर नंबर 13 पे हम लोग चलते हैं, आगाज करते हैं। आंसर नंबर 13 क्या कहते हैं, चलिए आपका समीकरण है 8x प्लस 5y, 8x प्लस 5y बराबर आपका है 9। क्या है 9 है। देखिए 8x प्लस 5y, इसको इधर लेके आओ, इसका टू 0, इसको समीकरण 1 कर लेते हैं। एंड आपका क्या है, एंड आपको दिया गया है 3x प्लस 2y बराबर 4। ध्यान दीजिए, या 3x प्लस 2y इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 0। ये समीकरण क्या हो गया 2। इधर ध्यान दीजिए, समीकरण 2, देखो भाई इधर ध्यान दो तुम लोग, समीकरण 1 और समीकरण 2 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, वर्ज गुणन विधि। अब वर्ज गुणन विधि क्या होता है उसको ध्यान देना है। वर्ज है ना, वर्ज गुणन, वर्ज गुणन विधि से, वर्ज गुणन विधि से इसका फॉर्मूला क्या होता है,
एक्स अपॉन, देखो फॉर्मूला लिखने का तरीका मैं बता देता हूँ, ये वाई अपॉन, उसके बाद होता है एक अपॉन क्या, यहाँ पे हम लोग लेंगे बी सी माइनस बी सी, उसके बाद लेंगे सी ए माइनस सी ए, उसके बाद लेंगे ए बी माइनस ए बी। कैसे, तीन होता है, एक ए होता है, एक बी होता है, एक सी होता है। तो देखो यहाँ से शुरू होता है बी सी, उसके बाद क्या होगा सी ए, और उसके बाद क्या होगा ए बी। तो इसी तरह से ये सब लॉजिक है, ये सब क्या है, देखो ध्यान दो, ये सब क्या होता है, लॉजिक है, इस पे ध्यान दो, ये सब क्या है, लॉजिक है, ठीक है, ये सब लॉजिक है। तो अब हम लोग यहाँ पर सेट करेंगे 12 21 12 21 12 21। आइए अभी ये समीकरण एक में और समीकरण दो में देखिए, ये आपका हो गया A1 B1 C1 है ना, A1 B1 C1, A2 B2 C2। तो A1 B1 C1 आपको लिखना पड़ेगा रॉफ में 8 5 9 है ना। तो देखिए ये आपका 8 है ना, ये 5 ये 9, तो ये आपको हो गया A1, ये हो गया B1 और ये हो गया आपको C1, ये ई पार्ट समीकरण एक का हो गया। समीकरण तो हम रॉफ के लिए लिख रहे हैं, रॉफ के लिए हम लोग A2 B2 C2। अब देखो रॉफ के लिए लिख रहे हैं 3 2 4, 3 2 माइनस 4, इसको सेटिंग यहाँ पर करना है, क्योंकि जरा सा भी गलती होगा तो आंसर आपका उधर से उधर तहस नहस हो जाएगा। देखो B गुने C, B1 गुने C2, तो B1 का मान यहाँ पर देखो 5 है ना, और C2 का मान देखो यहाँ पर -4 है, तो 5 गुने B1 का मान है 5 और C2 का मान है -4। देखो B1 आपका हो गया 5 और C2 आपका हो गया -4, फिर फार्मूला का माइनस, B2 देखो आपको 2 है, उसके बाद C1 देखो -9 है, तो 2 गुने -9, 2 गुने -9, थोड़ा सा भी मिस्टेक होगा आंसर ही आपको नहीं मिलेगा, एक ही लाइन परेशानी है। C1 का मान देखिए -9 है, इसीलिए रॉफ करना पड़ा हमको। A2 का मान देखिए कितना है 3 है, फार्मूला का माइनस, C2 देखो कितना है -4 है, तो डबल माइनस हो जाएगा। A1 देखो कितना है 8, उसके बाद इसको देखो A1 आपको 8 है, B2 आपको देखो 2 है, माइनस A2 देखो कितना है 3 और गुने B1 देखो कितना है 5। अगर आपका ये मान यदि सही होगा तो आंसर 100% आपको सही निकलेगा, ध्यान दीजिए, ठीक है। अब आइए x अपॉन 5 का 20 माइनस 20, 9 दूना 18 प्लस 18, उसके बाद y 9 तिया 27 माइनस, और माइनस माइनस प्लस 8 चौका 32, ठीक है, 1 अपॉन 8 गुना 16 5 तिया 15। ये आपका कैलकुलेशन यहाँ तक है, ये आपको रॉफ है, ये क्या हुआ, ये रॉफ है, कहीं आप लोग रॉफ कीजिएगा। अब देखो x बटा -20 में है, 20 माइनस में 18 प्लस में, x बटा -2, x बटा -2, x बटा -2, ठीक है, x बटा -2, x बटा -2, फिर है y बटा, उसके बाद आएगा ये। तो देखो y में क्या आता है, 32 प्लस में है 27 माइनस में, तो +5 y बटा 5। उसके बाद यहाँ पर देखो 1 वाले में देखो 16 प्लस में 16 से 15 गया 1 हो गया। अब एक बार इसको तुलना करेंगे, एक बार इसको तुलना करेंगे, बिल्कुल गर्दा मच जाएगा, थोड़ा सा भी गलती नहीं होगा। अब आइए x अपॉन -2 बराबर 1 बट्टा 1, ठीक है, देखिए तिरछा तिरछी गुना करेंगे -2 आ जाएगा, ऐसे गुना होगा। एंड आप लोग लीजिए y वाला को लीजिए, y अपॉन 5, फिर 1/1, तिरछा तिरछी गुना करो, y का मान कितना आ गया 5, हमें x और y का मान निकल गया, लिखेंगे अतः x बराबर -2 एंड y बराबर आपको कितना हो गया 5, ये तुम्हारा आंसर हुआ। देखिए कौन विधि से, वर्ज गुणन विधि से बनाने के लिए सबसे पहले समीकरण को इस रूप में लाइए, उसके बाद A1 A2 A1 है ना, B1 C1, तो समीकरण एक में मिलेगा A1 B1 C1, समीकरण 2 में मिलेगा A2 B2 C2। उसके बाद जो फार्मूला, इस फार्मूला को अप्लाई कीजिए
और फार्मूला पे सेट कीजिए। तो हम लॉजिक बताए थे, बी सी है ना माइनस बी सी, सी ए माइनस सी ए बी माइनस ए बी, 12 21 के अनुसार से आप यहाँ तक पहुंच सकते हैं। जहां तेरा मंजिल है वहां तेरा वहां तेरा सब चीज है। आइए नए सवाल को देखेंगे। बिंदुएं इतना की दूरी मूल बिंदु से ज्ञात कीजिए। ठीक है, आंसर नंबर 14 के साथ हम लोग चलेंगे। आंसर नंबर 14 आपके साथ है क्या कि बिंदु इतना की दूरी मूल बिंदु से क्या होगा मेरे जनाब। हम यदि इसको ए मान लेते हैं तो बी मेरा मूल बिंदु हो जाएगा। मूल बिंदु का नियामक क्या होता है, 0 0 होता है। अब तुम लोग को पता होना चाहिए कि मूल बिंदु का नियामक 0 0 होता है। तो यहाँ पर हम ए बी निकालेंगे, कोई फार्मूला फार्मूला का जरूरत नहीं है। एक्स में से एक्स को घटाओ, ठीक है, और वाई में से वाई को घटाओ। अब 15 में 0 जोड़ेंगे घटाएंगे, 9 परिवर्तन, 15 का स्क्वायर 225 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है। इसको देखिए, दोनों को जोड़ेंगे, 5 4 9 6 2 8 289 होता है, और 289 का वर्गमूल तो लोग जानता है कि कितना होता है, 17 17 यूनिट आपका आंसर आ गया। यही तो एकदम चुटपुटिया सवाल आपको 2 नंबर में, ये चुटपुटिया नहीं, आपको समझ में नहीं आया तो बहुत हार्ड सवाल ये है। ठीक है, अब 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, लास्ट एंड फास्ट कहता है यदि ए बी और सी त्रिभुज एबीसी के अंतः कोण हो तो सिद्ध कीजिए साइन ए साइन बी प्लस सी बाई 2 बराबर इतना। ठीक है, तो अब मेरे दोस्तों आंसर नंबर हम 15 को क्लियर करने की स्थिति में है, थोड़ा सा स्पीड में है, और देखिए आपके सामने है ए बी सी त्रिभुज के अंतः कोण है। वी नो, हम जानते हैं कि वी नो, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, क्या दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, आइए हम लोग दोनों तरफ 2 से भाग देते हैं। ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 बराबर 180 बट्टा 2। देखिए एलएचएस में आपको बी सी एक में है तो इसको अलग कर देंगे, आरएचएस में जो है उसको अलग किया जाता है। बी प्लस सी को एक में रखो, इधर भाग देकर 90 डिग्री आएगा। बिल्कुल आसान है जी, मजा आता है इस सवाल सबको बनाने में। साइड चेंज कर दो, बाएं वाले दाएं के पास जाएगा, क्यों, क्योंकि वह दाएं में पहले से है। 90 डिग्री ये प्लस है, ए बाई 2 तो माइनस हो जाएगा। एलएचएस में देखो क्या है, आपके सवाल में एलएचएस में देखो साइन दिया गया है, तो साइन दोनों बगल लगाने पर, यानी दोनों साइड साइन से गुना कर देंगे। साइन दोनों तरफ क्या लिखे है, दोनों तरफ साइन से गुना करने पर, साइन से गुना करने पर, दोनों तरफ साइन से गुना करने पर, आइए दोनों तरफ साइन से जब हम गुना करेंगे तो एलएचएस जो आपको है वही मिलेगा। आरएचएस में देखिए क्या आएगा, साइन 90 माइनस ए अपॉन 2, दोनों तरफ हम साइन लगा दिए। एलएचएस नो परिवर्तन, एलएचएस नो परिवर्तन, साइन आपको दिया है बी प्लस सी अपॉन 2, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। और यही मेरे को सिद्ध करना था, ये क्या करना था, हमको सिद्ध करना था। और आज हम लोग मॉडल सेट 3 को भी धुआं धुआं कर दिए। इस तरह से हम लोग आज 15 सवाल को बनाए हैं। देख लीजिए, आज आप लोग के सामने में तीसरा सेट कंप्लीट हुआ, तो तीसरा सेट का मतलब हुआ 15 या 45। आप लोग 45 क्वेश्चन को एकदम शमशान घाट पहुंचा दिए हो। तो मेरे सुकूनों, मेरे दिलों की धड़कनों, मेरे चाहने वाले लवली सिस्टर, लवली भाइयों, मेरे प्यारे प्यारे मेरे अजीज साथियों, बताइए आप लोग यदि 45 क्वेश्चन आप लोग को पूछा जाए एग्जाम हॉल में, तो क्या आप लोग इस 45 क्वेश्चन को तुम लोग तोड़ दोगे, या जोड़ दोगे, या फोड़ दोगे, या कबाड़ दोगे, या जियान कर दोगे, या बर्बाद कर दोगे? बताइए क्या आप लोग से बन सकता है? मेरे दोस्त, यदि आप लोग को बन सकता है तो आप लोग तैयार रहिए। 10 सेट आपको ये आ रहा है, और इस बार 100 में 100 आएगा जी, इस बार भी 100 में 100 आएगा। और जिन बच्चों को 100 में 100 आएगा उन बच्चों का बहुत बड़ा धमाका पुरस्कार दिया जाएगा, और वह आपको पता है कि क्या दिया जाएगा। तो मैं अब आपके बीच से चलना चाहता हूं, क्योंकि आज आपका तीसरा सेट कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए मैं आप लोग के बीच से जाना चाहता हूं, मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है।
मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश न करें ये कितनी गलत बात है, हम कोशिश न करें ये कितनी गलत बात है। तो मेरे दोस्तों अब जाता हूं मैं आपके बीच से, तब तक के लिए मेरा नमस्कार, आपका दिन मंगलमय हो, तब तक के लिए मेरा नमस्कार।